हाय आर्मी, इस स्टोरी का ये सेकंड पार्ट है। इस स्टोरी से किसी भी आइडल को हेट नहीं किया गया है। आप किसी भी आइडल को हेट ना करें। ये नॉर्मल स्टोरी है जो मनगढ़ंत कहानी है एक तरह से। इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है जो मेरे इसी चैनल पे मिलेगा फॉर रीजन, सो प्लीज़ आप इसी चैनल पे चेकआउट करें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्या हुआ बेबी गर्ल? उस रात को भूल गई? तुम इतनी भी इनोसेंट नहीं हो कि उस रात को भूल जाओ। ताई जैसे ही उस आदमी के मुंह से उस रात का जिक्र होते हुए सुनती है तो वह शॉक्ड हो जाती है। इसे उस रात के बारे में कैसा पता चला? कहीं ये वो आदमी तो नहीं जो उस रात होटल में था? नहीं नहीं, मुझे अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल करने होंगे। मुझे इसे पता नहीं लगना चाहिए था कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उस रात थी। क्या हुआ बेबी डॉल? क्या सोच रही हो? कहीं उस रात की याद तो नहीं आ गई तुम्हें? देखो मिस्टर, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ ना ही किसी रात को, सो प्लीज मुझे छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। सीरियसली मिसेस किम तायोंग, तुम मुझे नहीं जानती? इस हिसाब से तो या तो मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है या तो तुम झूठ बोल रही हो, और 100% डैम श्योर माई इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज राइट। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। बाय द वे, मैंने तुम्हें इन 2 महीनों में बहुत मिस किया। अगर तुम सब कुछ भूल ही चुके हो तो हम इस कार में सब कुछ वापस कंटिन्यू कर सकते हैं अगर तुम चाहो। देखो मिस्टर, उस रात के बारे में हम दोनों भूल जाते हैं। तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ। सो आर्मी, मैं आपको फ्लैशबैक बता देती हूँ। और ताई एक दूसरे के साथ एक होटल में नाइट गुजार चुके हैं। ताई वहाँ से भी जंको का बिना फेस देखे ही चली आई थी। उस दिन के बाद ताई ने सोच लिया था कि वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। जंकुक ने उसे यहाँ से जाने से पहले ही ढूंढ लिया। ओह, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊँ? नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। कम हियर बेबी डॉल, इन माय मेंशन। देखो मिस्टर, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही हूँ। सो बेबी डॉल, मैं भी तो देखो तुम मेरे साथ कैसे नहीं आती हो। देन जंकुक ताई को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। चेक करो इसे कि प्रेग्नेंट तो नहीं और इसे कोई बीमारी तो नहीं। जस्ट बिकॉज जॉन जंकुक का बेबी रखने का हक किसी भी औरत को नहीं है। ओके बॉस, हम अभी चेक करते हैं। देन तायुंग का चेकअप होने लगता है, बट तायुंग बहुत शर्मा रही थी क्योंकि जंकुक भी वहीं खड़ा था और इतने सारे डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द उसका चेकअप कर रहे थे। कुछ समय बाद तायुंग की रिपोर्ट आ जाती है। हाँ बताओ, रिपोर्ट में क्या आया है? सर, मिसेस किम तायुंग नहीं प्रेग्नेंट है और नहीं उन्हें कोई भी बीमारी है। मेरा हाथ छोड़ो मिस्टर, तुमने चेक कर लिया ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? अब मुझे जाने दो यहाँ से। बेबी डॉल, बेबी डॉल, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें पता है उस रात मुझे कितनी अच्छी नींद आई थी।
इतनी अच्छी कि मुझे इन 4 सालों में कभी नहीं आई। सो अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। ओके, सीरियसली मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगी? तुम्हें नींद आई हो या नहीं आई हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ से जाना है, छोड़ो मुझे। ओके देन तुम जा सकती हो, बट इस मेंशन से बाहर कदम रखने से पहले एक बार सोच लेना तुम्हारे परिवार वाले के साथ क्या होगा। क्या? मेरे परिवार वाले? तुम उनके साथ कुछ नहीं करोगे? तुम मुझे सिर्फ इतना ही जान पाई हो बेबी डॉल। सो तुम्हें एक डेमो देना ही पड़ेगा। सोचो, अगर तुम्हारे डैड, जो इस टाउन के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अचानक से उनकी कंपनी फ्लॉप हो जाए तो? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो प्लीज़, हम दोनों के बीच में मेरे परिवार वाले को बीच में मत लेके आओ। ओके, अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे परिवार वाले बीच में आए तो मेरी बातें चुपचाप मानते रहना। अब से तुम मेरे साथ रहोगी एज अ टॉय। तुम दिन भर कुछ भी कर सकती हो, बट रात में तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। समझ में आया? जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी। जब मेरा मन भर जाएगा तुमसे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। देखो, तुम मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तो करूँगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। खैर ये सब छोड़ो बेबी डॉल, तुम्हें सबसे पहले नहाने की ज़रूरत है। खुद को अच्छे से साफ कर लो। किसी का भी छुआ हुआ निशान तुम्हारी बॉडी पर नहीं होना चाहिए, ना ही उस डॉक्टर का और ना ही उन बाहर के लोगों का। मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। बेबी डॉल, खुद को अच्छे से क्लीन कर लो। ओके? इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? क्यों मैं सेवान की लाइफ में? नहीं नहीं तायू, तूने जो प्लान कर रखा है ना, उसे अब तुझे अंजाम देना होगा। तू ऐसे रो नहीं सकती। कुछ समय बाद तायू नहाकर बाहर आ जाती। सो बेबी डॉल, आर यू रेडी फॉर दिस? Who's care about it? Let's start. देखो प्लीज मुझे जाने दो। उस तरफ जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। प्लीज। आई एम रियली सॉरी बेबी डॉल। ये तुम्हारी गलती हो या तुमने जानबूझकर किया, बट अब से तुम सिर्फ मेरी हो। लिसन, प्लीज लीव मी। सॉरी बेबी डॉल, आई कांट लीव यू। जस्ट शट अप। क्या लीव मी लगा रखा है? मुझे अपना काम करना है। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। लीव मी प्लीज। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो ये सब मुझे हर्ट कर रहा है। प्लीज लीव मी, लीव मी। I am really sorry baby girl, but you are so tasty and amazing. I want to taste anything else. छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो प्लीज। बेबी डॉल, I can't control myself. I want you. Let's start baby doll. Please don't stop me. देखो प्लीज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मुझे छोड़ दो, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। प्लीज लीव मी। बेबी डॉल, बस हो ही गया। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो प्लीज। लीव मी, छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
नेक्स्ट मॉर्निंग ताई उठती है, वो देखती है उसके पास कोई नहीं होता, बेड पर वो अकेली सोई हुई होती। तभी बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है और गेट नॉक होता है। कौन है बाहर? अंदर आ जाओ। तभी जंगकुक के दोनों सर्वेंट्स ताई के रूम में एंटर करती है। मैम, सर ने आपके लिए ये कपड़े भिजवाए, आपको जो पसंद है वो आप पहन सकते हैं इसमें से। ओके। वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? मैम, मेरा नाम जिंदी है और मैम मेरा नाम हाशिम। मैम, अगर आप चाहे तो मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं, पूछने के लिए थैंक्स, बट इट्स ओके, मैं कर लूँगी खुद। मैम, हमारे सर का ऑर्डर है कि हम आपकी हेल्प करें, सो प्लीज़ हमें हेल्प करने दीजिए, वरना सर हमें नौकरी से निकाल देंगे। ओके देन, तुम मुझे वॉशरूम तक छोड़ दो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। ओके, और तुम सर को बोलना ही मत कि तुमने मेरी हेल्प की या नहीं की। फिर वो दोनों सर्वेंट्स ताई को वॉशरूम तक छोड़ देती है, देन वहाँ से चली जाती है। आफ्टर सम टाइम फटाफट से रेडी होकर यहाँ से निकल जाती हूँ। जब तक वो ऑफिस गया उससे पहले मैं इस घर से चली जाऊँगी। कल रात के बाद ताइयों के पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, फिर भी वो उस दर्द को सहन कर रही थी, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसने कुछ किया तो शायद उसके परिवार वालों को नुकसान पहुँचा जाएगा। और वैसे भी भले ही उसके डैड उससे प्यार नहीं करते, भले ही उसकी मॉम उसे अपनी बेटी की नज़रों से नहीं देखती थी, फिर भी थे तो वो उसके परिवार वाले ही। उसे उसके परिवार वालों में सिर्फ उसकी बहन अच्छी लगती थी, जो उससे बहुत प्यार करती थी, सिर्फ ऐसा उसे लगता था। मैम, आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, सो प्लीज़ मैम आप ब्रेकफास्ट करके जाइए। ओके देन, ब्रेकफास्ट लगा दो। वाह, वैसे तुम दोनों खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। देन तायोंग खाना खा के जाने लगती है। जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम था? ये पेपर से जो मिस्टर जोइन जंगकुक ने आपको देने के लिए कहा है। उन पेपर्स के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था कॉन्ट्रैक्ट। देन तायोंग उन्हें पढ़ने लगती है। वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे पेज का था, इसलिए तायोंग कुछ ही पॉइंट्स पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि तायोंग किसी गैर मर्द के साथ कोई संबंध नहीं बना सकती, गैर मर्द के साथ उसे कम से कम दूरी बनाकर रखनी होगी, और वो उसके अलावा किसी और को प्यार भरी नज़रों से नहीं देख सकती। सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक समय सिर्फ उसका होगा। रात को 6 बजे से पहले उसे जंगकुक के घर आना होगा। ऐसे बहुत सारे रूल होते हैं जिसमें उसमें लिखा हुआ होता है कि ताई को पहले नहाना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए ताई उसे पूरा भी नहीं पढ़ती और साइन करने लगती। ये लीजिए मैम दूसरे पेपर, शायद आपने उनमें साइन गलत कर दिए हैं। इसे मेरे असली साइन के बारे में पता है ताई, यहाँ तेरी कोई चालबाजी नहीं चलेगी। देन जिमिन वहाँ से निकल जाता है और ताई भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। सुनिए, मुझे ऑफिस से थोड़ा दूर उतारिएगा। ओके मैम। सो ये इस स्टोरी का सेकंड एपिसोड था और ये मेरे इसी चैनल पे मिलेगा फॉर रीज़न। सो यहीं से चेकआउट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।